चलिए, तो आज स्टार्ट करना है अपने को कौन से इंटीग्रेशन के एलक्यूज। उसके लिए थोड़े फॉर्मूले याद करना है आपको। बेसिक फॉर्मूले तो बहुत है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन लॉग एक्स 1/x वाले, बट ये जो 9 स्पेशल फॉर्म जो एलक्यू में यूज होने वाले खास तौर पे। अच्छा, पहले जो 3 फॉर्म्स है उसमें देखो, डिनोमिनेटर में है टर्म्स और वो भी रूट के अंदर है, लाइक 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद जो 3 फॉर्मूले हैं तीनों भी डिनोमिनेटर में, लेकिन तीनों पे अब रूट नहीं है। वही अगर हम आखिरी के 3 देखें तो ये तीनों भी न्यूमरेटर में है विथ रूट। और यहाँ पर ए और एक्स में जरूरी नहीं है ए बोले तो ए रहना, ए की जगह कोई कांस्टेंट कुछ भी रह सकता, 5/6, 4/5, 4b/8, कुछ भी एक ऐसा। और एक्स में भी सिर्फ एक्स रहना जरूरी नहीं है, जिससे अपन डिफ्रेंशिएट करें। अगर टी से करें तो यहाँ पे टी रहना है, वाई से कर रहे हैं डेरिवेट तो यहाँ पर भी वाई का टर्म रहना है। ठीक है, ए कांस्टेंट बता रहा और एक्स वेरिएबल बता रहा, तो दोनों टर्म्स देखते हैं वहां पर। नेक्स्ट आता है फिर ये 3 एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले। एक है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश किसको बोलते हैं अपन, डेरिवेटिव को बोलते हैं। मतलब एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। वैसे ही ऊपर डेरिवेटिव है नीचे रूट में है तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स। और एक आता है एफ ऑफ एक्स पावर एन एंड एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, ये मोस्टली आप लोग रिडक्शन फॉर्मूले में यूज होता, और एक दो प्रॉब्लम्स है। यूवी रूल, डेरिवेटिव का आसान था, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, लेकिन यहां पर u इंटीग्रल v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। ये जो दो dx आ रहे, पहला dx ये इंटीग्रेशन के लिए है और दूसरा जो dx है कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए। बट यहां पर हम यूवी रूल में u और v ऐसे ही नहीं दे देते किसको भी, हम देते हैं ऑन बेसिस ऑफ आइलेट। आई क्या है, इनवर्स फंक्शन, कुछ भी इनवर्स है तो एक्स इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन पावर n माइनस 1, साइन पावर n माइनस 2, ऐसा कुछ भी इनवर्स में आया तो पहला प्रेफरेंस आप इसको देंगे, यानी u इसको देंगे, जो टर्म बच गया उसको v दे देंगे। उसके बाद हम देखते लॉग, लोगैरिथम, लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, लॉग वाई, लॉग टी, वो वाले को हम सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद आता अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक में कौन आता है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी एक। उसके बाद में टी आता ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉट सीकेंड कोसेकेंड, जितने भी 6 रेशियो थे पूरे। और लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पे आपको e पावर x, e पावर 2x ऐसे टर्म्स मिलेंगे। तो ये फॉर्मूले मोस्टली आपको क्या होता, इससे आप करते स्टार्ट और इससे आप करते मोस्टली एंड प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले 9 स्पेशल फॉर्म्स और वो 3 फॉर्म्स के बगैर आप एलक्यू कर नहीं सकते। बेसिक फॉर्मूले तो यूज होने वाले, बट ये फॉर्मूले आपको कुछ भी करके पढ़ना है। चलिए, सो इंटीग्रेशन में जो एलक्यू आते हैं अपने को, वो आता है टाइप से एक और एक आता रिडक्शन से। जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही पूछता है। तो टाइप्स में टोटल मैं आप लोगों को 5 टाइप्स के बारे में बता देता हूं यहाँ पर। टाइप 1 आपको कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रहता है, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में। वो इंटीग्रल 1 में आता, 1/रूट में आता है तो न्यूमरेटर में आता है। लफ्ज़ अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख गया तो टाइप 1 का क्वेश्चन होता। टाइप 2 में आपको साथ मिलता पी एक्स प्लस क्यू और आता आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का फॉर्म। अब वो यहाँ पे डिनोमिनेटर रह सकता, या फिर रूट में रह सकता डिनोमिनेटर में, या फिर न्यूमरेटर में रूट में रह सकता। टाइप 3 जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे, चाहे वो साइन का रहो या फिर कॉस का रहो। एग्जाम्पल ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। बट फर्क ये है प्लस सी भी आ सकता, आपको वो सिर्फ डिनोमिनेटर में मिलता। डिनोमिनेटर में आया सिर्फ तो कहां हो गया, वो टाइप 3 का क्वेश्चन है। और अगर टाइप 4 देख रहे हो तो वो होता ए कॉस प्लस बी साइन प्लस सी डी कॉस एक्स प्लस ई साइन एक्स प्लस एफ डी एक्स। यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन एंड कॉस मिल गया तो वो हो गया कौन सा, टाइप 4 का क्वेश्चन। और सबके वर्किंग रूल अलग अलग है। टाइप 1 का तो सिंपल है, खाली क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले लेके आता, होल स्क्वायर फॉर्म में आंसर हो जाता। टाइप 2 का वर्किंग रूल है, वो हम प्रॉब्लम के टाइम देखेंगे। टाइप 3 का एक अलग वर्किंग रूल है और टाइप 4 का एक अलग अलग वर्किंग रूल है। अभी जो क्वेश्चन अपने को करना है वो कौन सा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब कहां पर है अभी अपन, टाइप 4 के क्वेश्चन पे है। क्लियर है टाइप्स, प्रॉब्लम्स के टाइम हम अच्छे से देख लेंगे एक बार।
सो क्योंकि ये टाइप 4 है तो टाइप 4 का वर्किंग रूल है न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। अब ये टाइप 4 में भी दो किस्म के हैं, एक जिसमें ये आखिरी में कांस्टेंट आ रहा है, जैसा कि यहाँ +4 है, यहाँ पे +5 है। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट है ना, सिर्फ इतना मिलता क्वेश्चन आपको, तो वो केस में वर्किंग रूल में भी चेंजेस आते हैं, वहां पर भी +3 नहीं मिलता आपको, सिर्फ आप यहाँ तक लिखेंगे। अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो वर्किंग रूल में भी कांस्टेंट है, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं लेना आपका, ठीक है। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं a डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या है प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर यानी 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, प्लस क्या आता साथ में, न्यूमरेटर की जगह ये वैल्यू और डिनोमिनेटर की जगह ये वैल्यू, ये पूरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें हम। देन 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस होता तो 3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन एक्स होता, एंड 4 एज इट इज। और ये जो खाली कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता, ठीक है। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो वो केस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज रख देते, जो वेरिएबल है खाली उसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका काम क्या होता, सीधा ये तो जैसा था वैसे ही रख देंगे। ओके, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको अभी ऐसे मेन इक्वेशन 1 कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर ये जो ए बी और सी की है ये वैल्यूज निकालना आपने को, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। अब किसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं हम, एक होता साइन का, एक होता कॉस और एक होते कांस्टेंट्स। तो हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड किसको कंपेयर करना है अपने को, कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है। चलिए पहले साइन को कंपेयर कर लेंगे। साइन के साथ क्या है, एलएचएस में और कहीं भी साइन है, अब आ जाओ आरएचएस में, यहां पर है पहला साइन, इसके साथ क्या है -4 इंटू है, फिर नेक्स्ट साइन कहां पर है, यहां है 3 इंटू बी, कितना हो गया, और कहीं पर है साइन एक्स, ये हो गया साइन का कोएफिशिएंट, इसको ले लेंगे इक्वेशन में। अब आ जाओ कॉस पे, कॉस का कोएफिशिएंट कितना है, पहला 3 है, यहाँ पे कॉस के साथ कौन है 3 इंटू ए, यहाँ पे कॉस के साथ कौन है 4, तो 4 इंटू बी, और कहीं पर है कॉस, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाएंगे लास्ट कांस्टेंट पे, कांस्टेंट यहाँ है 4, इसमें कांस्टेंट है कहीं पर, यहां पर कांस्टेंट है 5 है, 5 के बाहर कौन, और आखिरी में कांस्टेंट बचा हुआ है वो है 6, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया। अब आप क्या करते हैं, पहला और दूसरा अगर इक्वेशन देख रहे हैं ए बी, तो मतलब यहां पर ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, तो लिख लो सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, -4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। ओके, क्या कोएफिशिएंट्स मैच कर रहे हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या करना पड़ता है केस में, 4 ना तो 3 के टेबल में आता, ना तो 3 के टेबल में 4 आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ए के साथ क्या है वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर ए के साथ क्या है माइनस नहीं लेंगे, हम सिर्फ नंबर देंगे, वो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरचेंजिंग। 4 ऊपर है नीचे लेके आओ, 3 ऊपर है नीचे लेके आओ। हम ये ए के लिए कर रहे हैं, अगर आप बी के लिए जाते तो 3 नीचे मल्टीप्लाई करना, और बी के साथ 4 है वो ऊपर मल्टीप्लाई करना। चलो 3 इंटू 4, 3 3 जा एंड 3 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा एंड 4 3 जा, क्या हो गया, चलिए ये -12 ये +12 कैंसिल हो गया, 9b प्लस 16b, 6 प्लस 12
तो b इज इक्वल टू 18, 25 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आगे क्या होता है डिवाइड, तो यहां से आगे अपने को b की वैल्यू जैसा b आया क्या करते हैं हम सब्सटीट्यूट b इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर -4a प्लस 3b, b की जगह पर इज इक्वल टू क्या है आंसर, क्लियर है, -4a प्लस 3 8 3 1 3, 3 + 2 कितना हो गया, -4a इज इक्वल टू 2 प्लस 54 यहां पर है क्या बना, कुछ भी नहीं रहा नीचे, क्या होता है एलसीएम के लिए 25, तो 25 इंटू 2 -54 डिवाइडेड बाई 25 वन जा, ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, -4a कर रहे हैं, सो -4a इज इक्वल टू 50 में से 54 गए, पहली चीज माइनस और माइनस कैंसिल, सेकंड 4 एंड 4 वन जा 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से a और b तो आ गया, बचा अभी c का काम, तो c है ये वाले इक्वेशन में, और इसमें यूज कौन हो रहा सिर्फ, तो हम क्या करेंगे सब्सटीट्यूट b इज इक्वल टू 18/25 इन इक्वेशन नंबर, तो वो हो गया 5 इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, 5 वन 5, 5 5 जा, so 18/5 plus c is equals to 4, c is equals to 4 minus, यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो c की वैल्यू यहाँ पर देखो 4 माइनस 18/5, कुछ भी नहीं रहा, नीचे क्या रहता, तो 5 4 था -18/5, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, राइट, नाउ सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू कितना आया 1/25, b कितना आया, c कितना है, कहां पर लेके आके रखना है, ये इक्वेशन 1 है ये वाला, a की जगह क्या रखना है आपको, b की जगह पर, एंड c की जगह पर रखना है आपको, यहां समझ में आइए, अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 बाई 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 dx, यहां तक ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 2 sin प्लस 3 cos प्लस 4, ये है वो, और इसकी वैल्यू हम क्या लेके 1/25 3 cos x minus 4 sin x प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस होल डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर की वैल्यू तो हम यहाँ पे से ये ले लेके आ गए, डिनोमिनेटर सेम है, विच इज 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 साथ में है। अब जो तीन टर्म्स थे अपने पास, कौन से तीन टर्म बोल रहा हूं मैं, ए बी और सी के टर्म्स, तीनों को इंटीग्रेशन अलग करेंगे, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटीग्रेशन अलग, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटीग्रेशन अलग, और लास्ट वाला टर्म वैसे ही डिवाइड करें, तो 1/25 कांस्टेंट है, ये आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर, ऊपर क्या रह गया अभी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, सबके लिए सेम है, प्लस नेक्स्ट में कांस्टेंट है 18/25, तो यहां पर है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर dx, फिर नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है अपने पास,
जब 2/5 बाहर आएगा तो ऊपर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर तो रहने वाला है। इंटू, यहां तक क्लियर है। पहले तो हम न्यूमरेटर में उसके एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फिर जो क्वेश्चन था अपना इंटीग्रेशन का वो लिखे और न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया जो हम वैल्यू ले लेके। उसके बाद में ए बी सी के 3 टर्म्स है, तीनों का हम डिनोमिनेटर सेपरेट करें और इंटीग्रेशन सेपरेट करें। यहां तक कंप्लीट करो पहले। तो जब भी हम टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे, पहला और जो दूसरा टर्म रहता है ना फिक्स्ड है, वो मतलब एक ही फॉर्मूले में आ सकते हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका आंसर होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये देखो, ये डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके ही हम ऊपर वाला टर्म लेके, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कांस्टेंट का 0, तो ये ऊपर वाला टर्म होता है एफ डैश एक्स और नीचे का टर्म होता है एफ ऑफ एक्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले तो 1/25 लिख देंगे। फॉर्मूला होता है लॉग मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन सा होता है, डिनोमिनेटर का टर्म, विच इज 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। ठीक है यहां तक, प्लस 18/25। और जो सेकेंड वाला टर्म होता वो हमेशा आपको कैंसिल करता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बचा कौन, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होता x। ठीक है, प्लस 2/5 इंटीग्रेशन 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 dx। इसको रख देंगे हम इक्वेशन नंबर, क्योंकि अभी जो पार्ट आया अपने को ये आता टाइप 3 में, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ, तो वो आ गए पर टाइप 3 के क्वेश्चन, तो उसको हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाइंग 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। तो टाइप 3 का पैटर्न यहां पर देख लो क्वेश्चन में, अगर ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो उसका वर्किंग रूल है, आप वहां पर कंसीडर करेंगे t की वैल्यू एज tan x/2। अब यहां से आपको एक हिसाब से 4 फॉर्मूले समझ के याद करो। अगर t ये ले रहे हैं आप तो dx बनता 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x बनता 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब जब भी आप टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे 4 टर्म्स लिख देंगे, t की जगह tan x/2 dx sin x एंड cos x। अब ये लेके जाके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 एज इट इज, sin x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, प्लस 4 इंटू कॉस की जगह पर प्लस 5 एज इट इज। अच्छा dx की जगह क्या लिखना है, यहां तक समझ में आ गया। अभी जस्ट सब्स्टिट्यूशन करें। अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन 1 इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो तीनों का एलसीएम क्या बन गया है, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर जो टर्म है वो है 2dt डिवाइडेड बाई, अब ऊपर क्या बना, ऊपर देखो 3 इंटू 2t रह गया पहले तो, प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5 अकेला है, उसके नीचे कुछ भी था नहीं, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आके मल्टीप्लाई हो गया 5, तो 5 इंटू बनाए 1 प्लस, यहां तक क्लियर है। दिस 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल, 1/3 टू द 4 1 द प्लस 4, 4 इंटू माइनस टी स्क्वायर, 5 इंटू 1 5 इंटू टी स्क्वायर इंटू यहां पर क्या रह गया अभी से, क्लियर है। अच्छा 2 कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो यहां पे रह गया 1/5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, ओके 60, तो एक अकेला है सिर्फ यहाँ पर, 4 प्लस 5 कितना हो गया
और यहां पर कौन है, ठीक है, कॉपी कर लें यहाँ तक। सो इसका लास्ट स्टेप ये आ गया टाइप 1 में। टाइप 1 जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला मैं, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, एक्स की जगह सिर्फ टी है तो इसको ले लेके आएंगे परफेक्ट फॉर्म में। तो इसको देखो, टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू टी। अब यहां पर क्या होना है टर्म आपको, लेकिन हम क्या लिखे अभी, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बना रहे हैं उसको। ये एक्चुअल में कैसा होता मालूम, फॉर्मूला है एक ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जहां पे हम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, जब तक आप ये फॉर्मूले में लाए नहीं टर्म को, तब तक आप 9 फॉर्म्स में लेके नहीं आ सकते। तो उसके लिए हम क्या करते, पहला काम, ए स्क्वायर के साथ कुछ भी दिख रहा है पर कोएफिशिएंट, तो हम अपने प्रॉब्लम में भी क्या करते, पहले तो हाईएस्ट पावर यानी स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर रो या फिर वाई स्क्वायर रो या टी स्क्वायर, हम क्या करते हैं इसका कोएफिशिएंट 1 रखते हैं, नहीं है तो बनाते उसको 1, और उसके लिए माइनस नहीं रखना है, प्लस रहना हो टर्म। जैसा ये आ जाता है, जैसा कि मेरे को ऑलरेडी मिल गया टी स्क्वायर, तो हम टी स्क्वायर को क्या करें, सिर्फ टी होल स्क्वायर लिखे। उसके बाद यहाँ कुछ भी रहने दो, अपना काम उससे नहीं है, अपन क्या करेंगे सीधा, या तो प्लस 2a लिख देंगे, वहां पर प्लस है बोल के, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम क्या करते थे, माइनस 2a लिखते। उसके बाद चेक करना ये वाला टर्म, अपने को होना है 6, लेकिन अभी आया क्या सिर्फ, तो किससे मल्टीप्लाई कर तो 6 बनता उन्हें, इसलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें। उसके बाद हम ये वाले टर्म का स्क्वायर ऐड करते सबट्रैक्ट करते, लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या 9 को ही हम 3 स्क्वायर लिख सकते, तो ऐड सबट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे हुआ क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी बराबर, अब एक फॉर्मूला है इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस, तो x कितना है, t प्लस 3, तो आंसर हो गया माइनस 1 बाई एक्स प्लस 6, 2 इंटू माइनस 1। बट टाइप 3 के स्टार्टिंग में हम जो लिए थे 4 फॉर्मूले, वहां पर t की वैल्यू कितनी थी, t था tan x बाई 2, तो आप वापस इसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद साथ में कौन है, प्लस 3 प्लस, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर, क्योंकि अपन एक इक्वेशन 2 में एक पार्ट छोड़ दिए थे, मेन इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया था, 1 बाई 25 लॉग मॉड्यूलस 3 साइन प्लस 4 कॉस प्लस 5 प्लस 18 बाई इंटू एक्स प्लस 2 बाई 5 था। उसके बाद था इंटीग्रेशन, राइट, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी लेके आया, माइनस 2 बाई tan x बाई 2 प्लस, तो हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट 3 इन, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 2 बाई tan x बाई 2 प्लस 3 प्लस, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 1 बाई 25 log mod 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस 18 बाई 25x प्लस इंटू माइनस 2 2 ज़ा 4 बाई 5, अंदर रह गया 1 tan x बाई 2 प्लस 3 प्लस 6। समझ में आया सबको, ये कंप्लीट करो। इसके वैसा एक और एक सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं। cos x प्लस sin x cos x प्लस 3 sin x प्लस 7 बाई cos x प्लस sin x प्लस 1 dx। नहीं, ये कौन सा भी स्टार नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए सुन, ये भी। सो ये भी टाइप 4 का क्वेश्चन होता है, बिकॉज ऊपर भी न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सो वर्किंग रूल लिख लेंगे पहले, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू, यहां पर प्लस से नहीं आता बिकॉज यहां पर दोनों में कॉन्स्टेंट्स नहीं है, इसलिए हम यहां पर भी प्लस से रहेंगे, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। देन न्यूमरेटर क्या है अपने पास, 2 cos x प्लस 3 sin x,
इज इक्वल टू a d by dx. Denominator is 4 cos x plus 5 sin x plus b into denominator 4 cos x plus 5 sin x. Next step 2 cos x plus 3 sin x जैसे का वैसा है. अब ये डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे. 4 वहीं पर है. डेरिवेटिव ऑफ cos x तो ये बनता -4 sin x. 5 as it is. डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस b इंटू 4 cos x प्लस 5 sin x. इसको ले लेंगे हम मेन इक्वेशन नंबर. देन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ दो ही टर्म्स अपने पास, एक cos का टर्म है, एक sin का टर्म है. कांस्टेंट तो है ना यहाँ पर. तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ cos x sin x. पहले cos का कंपेयर कर लेंगे. cos के साथ क्या है? cos के साथ है यहाँ पर 5 के बाहर है a, तो वो बना 5a. cos के साथ है 4 के बाहर, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. sin का कोएफिशिएंट है 3. sin का कोएफिशिएंट -4 इंटू a. sin का कोएफिशिएंट 5 इंटू b इज, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर. सिंपली हम क्या करते हैं फिर सॉल्विंग, वहां से आ जाती a और b के वैल्यूज. सो इट इज 5a प्लस 4b इक्वल्स टू 2 -4a प्लस 5b इक्वल्स टू 3. बट यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट्स मैच हो रहे हैं. a के साथ 5 है, a के साथ 4 है, b के साथ 4, b के साथ 5. तो हम इंटरचेंज करेंगे. यहाँ का 5 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 5 जा कितना हो गया? 4 4 जा एंड 4 2 जा 5 4 जा माइनस है इसलिए -20. 5 5 जा 25 b एंड 5 3 जा दैट इज +20 -20 कैंसिल. 16 प्लस 25 होता 41 b. 8 प्लस 15. अब ये देखो b के साथ 41 मल्टीप्लीकेशन पे राइट पे आया तो क्या होता है? सो b इज इक्वल टू बन गया 23 अब क्या करते हैं ये वैल्यू, b की वैल्यू लेके किया तो फर्स्ट या फिर सेकंड में रखते हैं. सब्स्टिट्यूट b इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज 5a प्लस 4 b की जगह 23/41 इज इक्वल टू 2. 4 3 जा 4 2 जा 8 8 प्लस 1 होता 92/41 इज इक्वल टू प्लस 92. यहां पर आके बना -92/41. कुछ भी नहीं रहा नीचे. 41 इंटू 2 2 1 जा 2 होता 2 4 जा -92/41. सो 5 इज इक्वल टू 82 में से 92 गए. 5 1 जा 5 5 2 जा, ए का आंसर कितना आ गया? समझ में आया था कभी? फिर क्या करते हैं, ये ए और बी की वैल्यू लेके जाके वापस से रखते हैं मेन इक्वेशन नंबर 1 में. यहाँ पे कॉपी करो. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर आई. वो है 2 cos x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई? -2/41 इंटू -4 या +4 -4 sin x प्लस 5 cos x प्लस b की वैल्यू 23/41 4 cos x प्लस 5 sin x. ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है 2 cos x प्लस 3 sin x बाई 4 cos x प्लस 5 sin x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos प्लस 3 sin की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे. -2/41 -4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 23/41 4 cos x प्लस 5 sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है? 4 cos x प्लस. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, ए का टर्म डिनोमिनेटर सेपरेट, तो -2/41 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है,
ऊपर है -4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाई इंटू dx, देन 23/41 कॉमन, 4 cos x प्लस 5 sin x बाई 4 cos x प्लस 5 sin x dx। अब ये आता देखो टाइप 4 के रूल में है कि पहला आइटम आपको हमेशा f डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले में ही आता। इसका आंसर है log मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करके हम ये आंसर लेके आते हैं। तो आंसर बना -2/41 log मॉड्यूलस, डिनोमिनेटर क्या है 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस, और सेकेंड वाला टर्म हमेशा क्या आने वाला है आपको, सिर्फ x, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होके कट जाते। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनता, प्लस ये होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर देखो, लास्ट जो क्वेश्चन करे थे वहां पर कांस्टेंट आने की वजह से टाइप 3 में गए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं जाते क्योंकि कांस्टेंट नहीं था। इसके वैसा एक और क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसको भी 3 स्टार में ही काउंट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। 9 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 sin x प्लस 5 cos x dx, सेम इसी की तरह है। इसके आंसर्स भी शायद a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1 आती, शायद कंफर्म नहीं है, देख लो आप लोग, ठीक है। That's it for today. We'll see you in the next class. Take care. Bye.